जय श्री कृष्ण मित्रों। ज्योतिष बाई शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कि जैसे वैदिक ज्योतिष में आप लोग ने कमेंट किया था, गुरुजी वैदिक ज्योतिष के बारे में भी बताते चलिए। तो शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में वैदिक ज्योतिष नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर जा करके आप लोग सीखें। और आज हम वैदिक ज्योतिष में आपको सिखाएंगे कि जो नक्षत्र है इसमें कौन सा नक्षत्र जब वो पीड़ित होता है तो क्या नुकसान करता है। जैसे जन्म नक्षत्र है, वैनाशिक है, संघामित्र है, और आदान प्रवास नक्षत्र है, मानस नक्षत्र है। ये नक्षत्र होते कौन कौन से हैं, और ये कैसे पीड़ित होंगे और कितने दिन कष्ट देंगे, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, आपको सिखाएंगे। क्योंकि ग्रह गोचर में आप ध्यान रखो, जब आप ग्रह गोचर करते हैं पंचांग के द्वारा आप देखते हैं कि किसको कितने दिन कष्ट होगा। एक जैसे लोग आप देखते हैं कि वही पहले विद्वान लोग बता देते थे कि इस जातक को अगर यात्रा करेगा, उसमें नक्षत्र में करेगा तो उसको ये कष्ट मिल जाएगा, तो उसको मना कर देते थे। वो कैसे मना करते थे कि किसी जन्म नक्षत्र उन्होंने देखा कि पीड़ित है तो बता दिया बच्चे को भैया कष्ट है, प्रॉब्लम है, ये उपाय कर लीजिएगा। वो देखने का तरीका क्या था? किसी को मानसिक परेशानी है, वो देखते ही बता देते इसको मानसिक परेशानी चल रही है, उसका कारण क्या था, वो देखते कैसे थे। तो ये चीज का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। जब तक आपको वैदिक ज्योतिष का ज्ञान नहीं होगा, नक्षत्र जो इसी को वैदिक को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र ज्योतिष भी कहते हैं। जब तक आपको नक्षत्र ज्योतिष का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप लोग सटीक फलित नहीं कह पाएंगे, फलादेश नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये ध्यान रखो, वैदिक ज्योतिष का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। मैं आपने को बता दिया है कि प्लेलिस्ट में चले जाना, जो हमारा चैनल है प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ वैदिक ज्योतिष नाम से मैंने बना रखा है प्लेलिस्ट, उसमें जा करके आप देखेंगे तो आपको सारी वैदिक ज्योतिष की जितनी वीडियो है वो आपको मिल जाएंगी। और जो भी आगे सिखाना है मुझे वैदिक ज्योतिष में, वो भी मैं आपको सिखाता रहूंगा। जैसे आज हमने विषय लिया है, आज का हमारा विषय है नक्षत्रों की आधान आदि संज्ञा। आधान आदि नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 नोट कर लो, जन्म नक्षत्र, दूसरा कर्म नक्षत्र, आधान नक्षत्र यानी प्रवास नक्षत्र, वैनाशिक नक्षत्र, सामुदायिक नक्षत्र, संघातीत नक्षत्र और मानस नक्षत्र। ये 7 प्रकार के नक्षत्र हैं। अब आप हमसे पूछोगे गुरुजी ये नक्षत्र होते कौन कौन से हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि जैसे जन्म नक्षत्र आप जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, जिस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करता है, वो जन्म नक्षत्र कहलाता है। वो क्या होगा? वो जन्म नक्षत्र होगा जिसमें चंद्रमा उस समय गोचर करता है जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो हमारा जन्म नक्षत्र कहलाएगा। दूसरा कर्म नक्षत्र। अब यह कर्म नक्षत्र कौन सा है? कर्म नक्षत्र होता है जन्म नक्षत्र से, जो हमारा जन्म नक्षत्र है उससे जो 10वां नक्षत्र है। तो 10वां नक्षत्र कौन सा? अगर आप, मैंने बताया था कि नक्षत्र कितने होते हैं, 27। जब हम अभिजित नक्षत्र को जोड़ लेते हैं तो 28 नक्षत्र हो जाते हैं। जब आप अभिजित नक्षत्र के सहित गिनती करेंगे तो जन्म नक्षत्र से 10वां जो नक्षत्र होगा वो कर्म नक्षत्र कहलाएगा। जब आप 27 नक्षत्रों से ही गिनती, अभिजित नक्षत्र को आपने नहीं लिया है, आप 27 नक्षत्रों को ही लेके चल रहे हैं, तो वो 10वें की जगह 9वां नक्षत्र हो जाएगा बिना अभिजित नक्षत्र के। वो क्या है? 9वां जो नक्षत्र होगा वो क्या कहलाएगा? वो कर्म नक्षत्र कहलाएगा। अभिजित के बिना 9वां नक्षत्र, और जब अभिजित के साथ आप गिनती करते हैं 28 नक्षत्र लेकर के, जब 28 नक्षत्र से आप गिनती करोगे तो 10वां पड़ेगा। जब आप 27 नक्षत्र के साथ गिनती करोगे तो 9वां पड़ेगा। वो नक्षत्र कौन सा होगा? वो कर्म नक्षत्र होगा। पुनः नेक्स्ट फिर है प्रवास। इसी को आप कहते हैं आधान नक्षत्र। यानी प्रवास जब हम अभिजित नक्षत्र के साथ गिनती करते हैं, 28 नक्षत्रों के साथ जब गिनती करते हैं तो उसमें ये 19वां नक्षत्र जो है वो हमारा प्रवास नक्षत्र कहलाएगा, आधान नक्षत्र कहलाएगा। और अभिजित के बिना
जब हम 27 नक्षत्रों के साथ गिनती करेंगे तो उसमें जो 18वां नक्षत्र है वो आधान नक्षत्र कहलाएगा, यानी प्रवास नक्षत्र कहलाएगा। इसी प्रकार चौथा देख लीजिए, वैनाशिक नक्षत्र कौन सा है? अभिजित के साथ, अभिजित नक्षत्र के साथ जन्म नक्षत्र से जो 23वां नक्षत्र है वो क्या कहलाएगा? वो वैनाशिक नक्षत्र कहलाएगा। और बिना अभिजित नक्षत्र के जो 22वां नक्षत्र है वो आपका वैनाशिक कहलाएगा। इसको ध्यान करिएगा। फिर है सामुदायिक नक्षत्र। सामुदायिक नक्षत्र अभिजित के साथ आप गिनती करते हैं तो जन्म नक्षत्र से जो 18वां नक्षत्र है वो आपका सामुदायिक नक्षत्र कहलाएगा। और बिना अभिजित नक्षत्र की आप गिनती करते हैं तो जो 27 नक्षत्र के साथ आप गिनती करोगे तो जो 17वां नक्षत्र है वो आपका कौन सा कहलाएगा? सामुदायिक नक्षत्र कहलाएगा। इसी तरह संघातिक नक्षत्र है, यानी जन्म नक्षत्र से 16वां जो नक्षत्र है वो अभिजित के साथ आप गिनती करते हैं तो जो 16वां नक्षत्र है वो संघातीत नक्षत्र कहलाता है। और जब हम 28 की जगह 27 नक्षत्रों के साथ गिनती करते हो 15वां नक्षत्र जो है वो कहलाएगा संघातीत। इसी तरह मानस नक्षत्र, जब हम अभिजित के साथ गिनती करते हैं तो जो 25वां जो नक्षत्र हमारा है वो मानस नक्षत्र कहलाता है। इनके नाम है, संज्ञा है नक्षत्रों की। 25वां जो नक्षत्र होगा वो मानस नक्षत्र होगा। जब अभिजित के बिना हम गिनती करते तो 24वां जो नक्षत्र आपका पड़ेगा वो क्या है? मानस नक्षत्र कहलाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको गिनती करेंगे अभिजित के साथ और अभिजित के बिना। जो इनको क्रम से आप याद कर लेना। आधान नक्षत्र कौन सा है, जन्म नक्षत्र कौन सा है, कर्म नक्षत्र कौन है, वैनाशिक, सामुदायिक, संघात, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। फिर अगला प्रश्न आपको ये पूछना है कि गुरु जी ये बताइए कि इनका प्रयोग क्या है। इन नक्षत्रों के बारे में जो आपने बताया इसका प्रयोग क्या है, तो इसको समझ लीजिए कि अगर जन्म नक्षत्र आपका पीड़ित हो गया, किसी का जन्म नक्षत्र पीड़ित है तो समझ लो उसको मरण तुल्य कष्ट प्राप्त होगा, मरण का भय रहेगा। किसी का कर्म नक्षत्र पीड़ित हो गया तो उसके काम में अड़चन है, बाधाएं आएंगी, कष्ट प्राप्त होगा। किसी का आधान नक्षत्र पीड़ित है तो समझ लो उसे प्रवास में कहीं बाहर गया है, प्रवासी है तो वहां कष्ट प्राप्त होगा, यात्रा कर रहा है तो वहां कष्ट प्राप्त होगा, प्रवास में उसको कष्ट प्राप्त होंगे। इसी प्रकार वैनाशिक जो नक्षत्र है अगर वो पीड़ित हो गया तो क्या होगा? उसको शारीरिक कष्ट प्राप्त होंगे, अपने स्वजनों का उसको विरोध सहन करना पड़ता है। इसी प्रकार जब सामुदायिक नक्षत्र आपका पीड़ित हुआ तो क्या होगा? अनिष्ट होगा, कोई न कोई परेशानी घर में खड़ी हो जाती है। संघातीत नक्षत्र आपका पीड़ित हुआ तो आर्थिक हानियां होती हैं, बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। इसी तरह मानस नक्षत्र जब पीड़ित होगा, मानस नक्षत्र कौन सा? अभिजित के साथ 25वां और बिना अभिजित के जो 24वां नक्षत्र है अगर वो पीड़ित होता है तो मानसिक परेशानी बढ़ती है, चिंता बढ़ जाती है, मानसिक परेशानियां लोगों को मिलती है। तो ये आपने देखा ये जो नक्षत्र है उन नक्षत्रों से हमें क्या क्या परेशानियां खड़ी होती हैं। अब फिर पुनः आप पूछोगे गुरु जी ये बताइए कि हमें कैसे पता चले कि यह पीड़ित है, ये नक्षत्र कैसे पीड़ित होगा, हम कैसे पता करें? तो ये भी आपको बता देता हूं कि नक्षत्र पीड़ित कैसे होते हैं। नक्षत्र पीड़ित होने का पहला सूत्र नोट कर लो कि अगर नक्षत्र में जो नक्षत्र आपका है, जैसे मैंने बताया कि जन्म नक्षत्र है, जन्म का नक्षत्र अगर आपका वहां पर शनि या सूर्य गोचर कर रहा है उस राशि उस नक्षत्र में, तब समझ लेना कि जन्म नक्षत्र पीड़ित हो गया। या कर्म नक्षत्र में शनि या सूर्य का गोचर चल रहा है तब समझ लेना कर्म नक्षत्र पीड़ित हो गया। या किसी भी नक्षत्र में सूर्य शनि का गोचर जो हमने साथ बताए आपको नक्षत्र, इसमें शनि सूर्य का अगर गोचर चल रहा है वो पीड़ित माना जाएगा। तो उन पीड़ित होने पर ये परेशानी आपको खड़ी कर देगा। इसके शॉर्ट आप लोग ले लेना। अगर मंगल किसी नक्षत्र में मंगल उस समय वक्री चल रहा है तब भी वो नक्षत्र पीड़ित कहलाएगा। कोई नक्षत्र में मंगल है और मंगल उस समय वक्री गोचर कर रहा है तो वह नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा और इस प्रकार की कष्टी वो दे देगा। तीसरा नोट कर लीजिए, जिस नक्षत्र में ग्रहण पड़ रहा हो, जैसे सूर्य है चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ रहा जिस नक्षत्र में पड़ रहा हो तो वह नक्षत्र पीड़ित कहलाएगा। और
चौथा नोट कर लीजिए, जिसमें केतु ग्रह, क्योंकि जो नक्षत्र होते चंद्रमा से बनते हैं, केतु चंद्र का ग्रहण योग बनता है, तो जिसमें चंद्रमा केतु ग्रहण गोचर कर रहा है वो भी नक्षत्र पीड़ित माना जाएगा। तो आपको पीड़ित के ये 4 सूत्र नोट कर लेना। अगर सूर्य शनि उस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो वह नक्षत्र पीड़ित होगा। मंगल वक्री है तो वो नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा। और जिस नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है तो नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा, या केतु उस नक्षत्र में गोचर करे तब वो नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा, इस प्रकार का कष्ट देगा। अब ये ध्यान रखो कि आप पूछ सकते हैं गुरुजी जब नक्षत्र पीड़ित हुआ तो कितने दिन हमको कष्ट देगा। तो हमने एक वीडियो बनाई थी, आपको शुरुआत में देख लेना कि नक्षत्रों की संख्या, नक्षत्रों की देवता और नक्षत्रों की संख्या बताई थी आप लोगों को कि किस नक्षत्र में कितने तारे होते हैं। नक्षत्रों में तारों की संख्या ये हमने बताई, वो वीडियो आप लोग चेक कर लेना, उसको पढ़ लेना अच्छी तरह से। तो जिस नक्षत्र में जितने तारे होंगे उतने दिन तक उसको कष्ट प्राप्त होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के साथ समझा देता हूं कि आपको कितने दिन का ये कष्ट हो सकता है। तारों की संख्या हम बता देते हैं। जैसे अश्वनी है, इसमें भरणी में 3 तारे दिखाए गए हैं। तो भरणी में 3 तारे का मतलब हो गया कि कोई भी अगर आदमी उसका भरणी नक्षत्र पीड़ित है, इनसे गोचर से पीड़ित है, तो समझ लेना कि उसको 3 दिन का कष्ट प्राप्त होगा। और शतभिखा में 100 होते हैं तो 100 दिन उसको कष्ट प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार जैसे तारों की संख्या है उसी के अनुसार उसको कष्ट प्राप्त होगा। नक्षत्रों की तारों की संख्या मैंने आपको बता रखी है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है वो भी हमें कमेंट करके बताते रहना। अगर समझाने में कहीं कोई आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है स्क्रीनशॉट लेने में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसलिए तो मैं बड़ा भी लिख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ भी आपके पास स्पष्ट पहुँचे। कहीं किसी पूरा स्क्रीनशॉट करके अपनी डायरी बना लेना। और ये वैदिक ज्योतिष के बारे में भी आपको बताते चलेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा हर टॉपिक, हर विषय पे आपको एक एक वीडियो देता रहूं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।